हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार एएनएम फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर जो कि इस बार एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो चलिए बात करते हैं कि एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने आपको टाइम दिया जाता है। तमाम सारी बातें आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो क्वेश्चन पेपर है वो बिहार एएनएम फर्स्ट ईयर का है। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग बिहार एएनएम फर्स्ट ईयर का है, जो कि एग्ज़ाम में रिटन एग्ज़ाम होता है जिसमें कि 75 नंबर का एग्ज़ाम होता है। टाइम दिया जाता है 3 घंटे का। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबसे पहले कि व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, यानी कि स्कूल हेल्थ कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो कि 3 नंबर का पूछा गया था। आगे देखिएगा क्या है कि व्हाट आर द मेन हेल्थ प्रॉब्लम एमोंग स्कूल चिल्ड्रन एक्सप्लेन, यानी कि स्कूली बच्चों की मुख्य स्वास्थ्य समस्याएं क्या है उसके बारे में क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, व्याख्या करना है, जो कि कितने नंबर का था, 7 नंबर का था। उसके बाद देखिएगा क्या है कि व्हाट टाइप ऑफ हेल्थ फैसिलिटी शुड बी प्रोवाइड फॉर द केयर एंड कंप्लीट ग्रोथ ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन, यानी कि स्कूली बच्चों की देखभाल आप किस तरह से करते हैं, बच्चे किस तरह से सम विकास करते हैं, उसके बारे में आपको क्या करना था, उसकी हेल्थ फैसिलिटी के बारे में आपको क्या करना था, लिखना था, जो कि एग्ज़ाम में 5 नंबर का पूछा गया था। यानी टोटल कितने नंबर का हो गया, तो 15 नंबर का हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा क्या है कि व्हाट इज एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एक्सप्लेन इन इम्पोर्टेंट्स, यानी कि एक्सप्लेन करना था आपको किसके बारे में, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, जो कि 8 नंबर का था। उसके बाद देखिएगा क्या है कि व्हाट इज विनिंग डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ सप्लीमेंट्री फूड इन द चिल्ड्रन, यानी कि बोल रहा है कि विनिंग क्या है और उसके डिस्क्राइब करना था, उनको क्या सूचक, उनके आहार, उनके महत्व के बारे में आपको क्या करना था, लिखना था। सप्लीमेंट्री फूड इन द चिल्ड्रन के बारे में, ठीक है, जो कि एग्जाम में कितने नंबर का था, 7 नंबर का था। तो ये भी कितने नंबर का हो गया, तो 15 नंबर का हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि डिस्क्राइब द स्टेज ऑफ चाइल्ड लाइफ एंड टेक मदर अबाउट द बेसिक नीड्स ऑफ हर चाइल्ड, बच्चों के जीवन चरणों का वर्णन करें और माँ का उसके बच्चों की मूलभूत आवश्यकताओं के बारे में क्या करना है, बताना है, जो कि कितने नंबर का था, 8 नंबर का था। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्या है क्वेश्चन नंबर कि लिस्ट द कॉन्जेनिटल एबनॉर्मलिटीज एंड एक्सप्लेन एनी वन इन डिटेल, आपको क्या करना था कि जन्मजात जो होते हैं असामान्यताएं की क्या करना था, सूची बनाना था, और उस सूची में से किसी एक कॉन्जेनिटल डिफेक्ट के बारे में आपको क्या करना था, लिखना था। जैसे होता है क्लिफ्ट लिप, क्लिफ्ट पैलेट, है ना, ये सब के बारे में आपको क्या करना था, इस तरह से एक सूची तैयार करना था। उस सूची में से आपका एक कोई कॉन्जेनिटल डिफेक्ट के बारे में आपको क्या करना था, विस्तार से लिखना था, जो कि 7 नंबर का था। तो ये भी हो गया कितने नंबर का, 15 नंबर का। तो यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में इस बार पूछा गया था 45 नंबर का। ठीक है, 15-15 नंबर का 3 क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि 45 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन था। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि क्या है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 3। ये जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चन है, जो कि एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 5 नंबर का होता है, जिसमें कि आपको कितने क्वेश्चन लिखने बोल रहे हैं, तो 3 क्वेश्चन लिखने बोल रहे हैं। देखिएगा कौन सा है, केएमसी, यानी कि कंगारू मदर केयर के बारे में आपको क्या करना था, लिखना था। उसके बाद क्या था, वर्ण क्या है, वर्ण किसके वजह से होता है, वर्ण वाले पेशेंट को किस तरह से नर्सिंग देखभाल करते हैं, उसके बारे में। उसके बाद क्या है, पॉइजनिंग, यानी कि कोई विष खा लेता है, कोई जहर खा लेता है, तो उसको किस तरह से इलाज करते हैं, किस तरह से उसको प्रिवेंशन करते हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट किस तरह से करते हैं, है ना, उसके बारे में। उसके बाद क्या है, राइट्स ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों का अधिकार, बच्चों को क्या क्या अधिकार है, उसके बारे में। इसमें से आपको कितने क्वेश्चन लिखना था, 3 क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में आपको 4 क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चन में था। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला जो है 5 नंबर में फिलिंग इन द ब्लैंक्स है, जो कि एग्जाम में 15 नंबर का था। एग्जाम में कितने नंबर का इस बार पूछा गया था, फिलिंग इन द ब्लैंक्स 15 नंबर का। देखिएगा क्या है कि एस्पाइना बाइफिडा इजे, एस्पाइना बाइफिडा जो है वो कौन सा बीमारी है, तो एस्पाइना बाइफिडा एक जन्मजात बीमारी है, जिसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में कॉन्जेनिटल डिफेक्ट। लिख लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा
कोनजेनाइटल, कोनजेनाइटल है ना, एनोमलीज हो जाएगा, कोनजेनाइटल एनोमलीज, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। नेक्स्ट देखिएगा क्या है कि डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से कौन सा डिजीज होता है, कौन सा बीमारी होता है, तो अस्कर्वी होता है। क्या होता है? अस्कर्वी होता है। तो लिख लीजिएगा अस्कर्वी, विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी। उसके बाद क्या है कि वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो कब सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन कब सेलिब्रेट करते हैं, तो ये कब हो जाएगा? 7 अप्रैल हो जाएगा। कितने अप्रैल हो जाएगा? 7 अप्रैल हो जाएगा। लिख लीजिएगा 7 अप्रैल, है ना। 3 का क्या आंसर हो जाएगा? 7 अप्रैल। नेक्स्ट देखिएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बोर्न ऑन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कब हुआ था, तो ये हुआ था 12 मई 1820, 12 मई 1820 को हुआ था इटली में। ये भी लिख लीजिएगा, कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था 12 मई 1820 को। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि बेरी बेरी इज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ विटामिन, किस विटामिन की कमी से क्या होते हैं? बेरी बेरी होते हैं। तो विटामिन B1, विटामिन B1 की कमी से क्या होते हैं? बेरी बेरी होते हैं। उसके बाद देखिएगा प्लेटलेट काउंट डिक्रीज इन डैश फीवर, प्लेटलेट का काउंट घट जाता है तो कौन सा फीवर देखने को मिलता है? तो डेंगू हेमरेजिक फीवर। क्या हो जाएगा? डेंगू हेमरेजिक फीवर हो जाएगा इसका राइट आंसर, डेंगू हेमरेजिक फीवर, डेंगू हेमरेजिक फीवर। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा कालाजार इज कॉज्ड बाय, कालाजार जो होता है वो किसके काटने से होता है? तो बालू मक्खी, अंग्रेजी में क्या हो जाएगा? सैंड फ्ले, अंग्रेजी में क्या हो जाएगा? सैंड फ्ले, और हिंदी में क्या हो जाएगा? बालू मक्खी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हेड सर्कमफ्रेंस ऑफ न्यू बॉर्न बेबी इज डैश सेंटीमीटर, न्यू बॉर्न बेबी का जो सिर की परिधि होता है वो कितना होता है? बताइएगा, इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो 35 सेंटीमीटर। कितना होता है? 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्जेनाइटल प्लेट इज डैश डिफेक्ट, कॉन्जेनाइटल जो प्लेट है वो क्या है? डैश डिफेक्ट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉन्जेनाइटल हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉन्जेनाइटल, यानी कि जन्मजात, कॉन्जेनाइटल, है ना। यहाँ पे कॉन्जेनाइटल लिख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ब्लड इन वोमिटिंग इज कॉस्ट, ब्लड का क्या हो रहा है? उल्टी में प्रेजेंस हो रहा है, यानी कि उल्टी के साथ ब्लड देखने को मिल रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हेमेटेमेसिस। क्या बोलते हैं? हेमेटेमेसिस। लिख लीजिएगा हेमेटेमेसिस, हेमेटेमेसिस, ब्लड प्रेजेंस इन वोमिटिंग। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम इज, कैल्शियम का अच्छा स्रोत कौन सा है? तो कैल्शियम का जो अच्छा स्रोत है वो हो जाएगा आपका मिल्क, मिल्क में भी है। उसके बाद क्या है? ईग हो जाएगा, कोई एक लिख लीजिएगा, ईग भी लिख सकते हैं आप, दाल भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या है? कैल्शियम का मुख्य स्रोत है। अच्छा स्रोत सबसे ज़्यादा है वो है किसमें? तो अंडा में। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन, अप्लाइड पोषण कार्यक्रम जो है वो कब आरंभ हुआ था? तो 1963 में, 1963 में हुआ था अप्लाइड ANP प्रोग्राम, ANP प्रोग्राम। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन इज, प्रोटीन का जो है सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो सोयाबीन। क्या हो जाएगा? सोयाबीन, लिख लीजिएगा सोयाबीन। सोयाबीन में क्या है? सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा क्या है? प्रोटीन की मात्रा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोयाबीन। नेक्स्ट बात करते हैं डैश स्टेज अकर बिफोर प्री स्कूल, पूर्व स्कूली से पहले डैश की अवस्था होती है। तो प्री स्कूली की पहले कौन सा अवस्था होता है? तो टोडलर होता है। यहाँ पे लिख लीजिएगा टोडलर, टोडलर स्टेज होता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बेबी क्रिप ऑन हैंड एंड नी एट द एज ऑफ, बच्चा जो है हाथ एवं घुटना के बल पे किस उम्र में चलने लगता है? तो 6 से 9 माह पे, 6 से 9 मंथ पे क्या होता है? बच्चा जो है वो हाथ और घुटने के बल पे क्या होते हैं? चलने लगते हैं, यानी कि रेंगने लगते हैं। ठीक है। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि फिलिंग इन द ब्लैंक्स 15 नंबर का था। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो है मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था? तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसको क्या करना है? आपको मिलान करना है। ध्यान रहे
जो सबसे पहले आपको बने उसको मिलान करिए, ठीक है, जो बाद में वो ऑटोमेटिक मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे क्या है, हुपिंग कफ। हुपिंग कफ का क्या हो जाएगा, हुपिंग कफ का हो जाएगा पर्टोसिस, पर्टोसिस बेसिलस, यहाँ पे एक का हो जाएगा 9। उसके बाद क्या है मम्स, मम्स का क्या हो जाएगा, तो मम्स का हो जाएगा पेरोटिड ग्लैंड। मम्स जो है वो क्या है, पेरोटिड ग्लैंड इफेक्ट करता है, जो कि हो जाएगा 7 नंबर। उसके बाद क्या है कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड को क्या हो जाएगा, वायरल संक्रमण है, यहाँ पे है, हो जाएगा कितने नंबर, 5 नंबर। उसके बाद क्या है डायरिया, डायरिया की वजह से क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है, जो कि आपका 4 नंबर हो जाएगा। उसके बाद क्या है क्वासिकोर, क्वासिकोर क्या है, वो कुपोषण है, मालन्यूट्रिशन है, ठीक है। उसके बाद क्या है रोड टू हेल्थ, रोड टू हेल्थ, एफ, एफ का क्या हो जाएगा वेट ग्राफ, क्या हो जाएगा वेट ग्राफ, 3 नंबर। नेक्स्ट क्या है परमिक्स क्यूकेसा, इसका क्या हो जाएगा प्रोटेक्शन हो जाएगा, एक लेयर पाया जाता है जो क्या करता है, गर्भाशय में एक लेयर पाया जाता है जो क्या करता है, बच्चे को सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो क्या हो जाएगा प्रोटेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है ट्यूबरकुलोसिस का क्या हो जाएगा बीसीजी। उसके बाद ईयर इन्फेक्शन का क्या हो जाएगा ओटाइटिस मीडिया। उसके बाद लास्ट में जो बच रहा है वो हो जाएगा इम्यूनाइजेशन का हो जाएगा टेटनस टॉक्साइड। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि 10 नंबर का था, जो कितने नंबर का था 10 नंबर का था। तो आई होप ये वीडियो आपको कैसा लगा, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज का वीडियो बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।